दोस्तों नमस्कार, मैं रविशंकर बिजनेस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इस वीडियो में कुछ डेटा, फैक्ट्स और एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यह है कि इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया और सर्च इंजन और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने का एक तरीका होता है। क्या आप जानते हैं कि जून 2024 तक दुनिया में 5 बिलियन यानी 500 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो दुनिया की पॉपुलेशन है, इस समय लगभग 750 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि आपके कस्टमर जहां पर भी हैं वो ऑनलाइन है। तो आप समझिए जो 750 करोड़ लोग हैं उसमें से 500 करोड़ इस समय ऑनलाइन है। आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, आज आपका कस्टमर आपको इंटरनेट पर सर्च कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि क्या आप इंटरनेट पर हैं या नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जून 2024 तक 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो भी इंडिया में। यह नंबर हर साल बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर मैं आपको छोटे डेटा में बताऊं तो मतलब 1 सेकेंड में 3 व्यक्ति आज इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इसमें से 2 लोग गाँव से हैं और 1 लोग जो है शहर से हैं। तो इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सोशल मीडिया पर आज एवरेज व्यक्ति हर दिन लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बिता रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं फेसबुक पर लगभग 2.9 बिलियन यानी 290 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 2.4 बिलियन यानी 240 करोड़ लोग हैं जो इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। वहीं ट्विटर की बात करें जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, लगभग 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक्टिव यूजर्स हैं इन सब प्लेटफॉर्म पर। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे जो पहला फायदा आपको हो सकता है वाइड रीच। डिजिटल मार्केटिंग आपको दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए अलाउ करता है, एक्सेस देता है। चाहे आपका कस्टमर आपके सिटी में हो या किसी दूसरे सिटी में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं उसके मोबाइल फोन पे। जो दूसरा बेनिफिट हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे टीवी एडवर्टाइजिंग या प्रिंट एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं और आप कम कॉस्ट से भी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आप हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप 1 लाख रुपए लगा करके आप 2 लाख का धंधा कर रहे हैं। वहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप हो सकता है कि 1 ही लाख में आपका जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसी से ही आप 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग की पावर। तो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। उदाहरण के तौर पर एक स्मॉल स्टार्टअप ने केवल 10,000 रुपए लगा करके फेसबुक एडवर्टाइजिंग में वो पहले ही महीने में 50,000 रुपए का प्रॉफिट किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं। आपको नहीं पता है तो इसके बारे में सर्च करिए, जानिए, समझिए। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जो तीसरा बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो कैंपेन है कितना इफेक्टिव है। गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट जैसे टूल आपको बताते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए हैं, कितने लोग आपके कैंपेन पर क्लिक कर रहे हैं और कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। 2023 की एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% बिजनेसमैन का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग उन्हें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा हाई रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करने के लिए, एक मैं समझने के लिए डेटा बता रहा हूं कि मतलब 100 में से 70 लोगों का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपैरिजन में ज्यादा इम्पैक्टफुल है। इसी के साथ चौथा जो पॉइंट है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको अपनी ऑडियंस को एक्यूरेसी से टारगेट करने के लिए परमिशन देता है। आप उनकी एज, लोकेशन, इंटरेस्ट और अदर फैक्टर के बेस पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं अपने कस्टमर को। उदाहरण के लिए रीमार्केटिंग के माध्यम से आप उन लोगों को फिर से टारगेट कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आए लेकिन प्रोडक्ट को परचेस नहीं किए। अब होता है ना कि कई सारे लोग जाते हैं वेबसाइट पर, क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं। लेकिन आपको जो डिजिटल मार्केटिंग है दोबारा से एक्सेस देता है कि आप उन्हें दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं। नंबर 5वां बेनिफिट आपको हो सकता है ब्रांड अवेयरनेस। डिजिटल मार्केटिंग आपके ब्रांड को वाइडर ऑडियंस के सामने लाने में मदद करती है। लगातार और इफेक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस आपके ब्रांड को मजबूत बनाता है। इसका
मतलब क्या है कि जो लोग भी आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में नहीं जानते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस को जानने लग जाएंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उन तक आप पहुंच पाते हैं। 2023 की एक स्टडी से पता चला है कि 80% कंज्यूमर किसी ब्रांड के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट पर प्रोडक्ट खरीदने से पहले जाकर के ऑनलाइन चेक करते हैं। मतलब 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले जा करके इंटरनेट पर चेक करते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग न केवल आपके बिजनेस को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है बल्कि यह आपके इन्वेस्टमेंट पर भी हाई रिटर्न देता है। आज लोग AI और चैट GPT की बात कर रहे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है, इसका सही से इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस में हाई रिटर्न ले आ रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप मॉडल बिजनेस के दौड़ में पीछे रह सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।